अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन विल बी डूइंग गुड। सो आज आपको पता है कि हमारा थंबनेल से आपने देख लिया कि रीचेकिंग का रिजल्ट फॉर 22 का रीचेकिंग का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। सो मेजॉरिटी ऑफ यू वुड हैव गॉट टू नो अबाउट योर रिजल्ट एंड मेजॉरिटी के रिजल्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए रीचेकिंग में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो आज आपको मैं एक रीज़न भी बताऊंगी जो आपको पहले भी बताया गया है कि रीकाउंटिंग में मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज होते। एविडेंस सबूत के साथ आज आपको मैं बताऊंगी। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट कि बेसिकली आपके रीचेकिंग में होता क्या है। एंड उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द कमेंट्स जो स्टूडेंट्स ने किए हैं। आई वुड लाइक टू शेयर, बहुत ज़्यादा है, मेरे 2-3 इधर शेयर करूँगी कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि ये बात आप लोगों को किस तरह समझनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, मैम, इन दिस वीक many students in our school got their results of rechecking. More than 25 students result is out and none of the result was changed. Everyone got the same marks with correct counting. मतलब उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, जो उन्हें रिजल्ट मिले उस पर लिखा हुआ था कि उनकी पहले से काउंटिंग करेक्ट हुई थी। दिस इज बेसिकली अनफेयर. माई रिजल्ट इज नॉट आउट येट बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई एम श्योर दैट माई मार्क्स वॉन्ट इंक्रीज। बच्ची कह रही हैं या जो भी स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जब कंपेयर किया उनके 25 स्टूडेंट्स बाकी क्लास में से किसी का इंक्रीज नहीं हुआ, तो उनको भी लग रहा है कि उनका भी नहीं होगा। एंड 80% चांस होते हैं आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। I wrote 100% correct, but still many of my marks have been deducted. Students applied for rechecking even for 6 to 7 subjects. Allah, मतलब 6 subjects 9,000 रुपये, 9,000, अ वेरी बिग अमाउंट आपने अपने पेरेंट्स की ज़ाया की है। वही आप जाके अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाके घूम आते, आप वहाँ सेव कर लेते और एक प्रीशियस मेमोरी बन जाती। एंड गॉट नो चेंज इन द रिजल्ट्स. दे वेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, नो डाउट बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी अब आपने. It's impossible that none of the results got an increase and all their calculations were correct. So it's very sad to hear. I feel really sad कि जब आपको बताया भी जाए और आप लोग उस चीज़ पर सही तरह अमल ना करें। एक और बच्चे का देख ले, तो इधर है कोई हाजी मुख्तार, मैम, literally this year nobody got their marks increased this year rechecking SSC. So if you guys remember my this video which was uploaded 2 weeks ago, जब आपके रीचेकिंग के डेट्स ओपन हुए थे, आपके पास 20 डेज होते, उसमें मैंने कोशिश की थी आप लोगों को जितना भी मैं गाइड कर सकती हूँ गाइड करूँ। तो अगर आपने ये वीडियो देखी थी उस टाइम, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अपने पैसे सेव कर लिए थे, बचा लिए थे, क्योंकि ये एक स्कैम टाइप की चीज़ होती है। बच्चों, नहीं आपके मार्क्स इंक्रीज होते, क्योंकि देखें आपका आंसर तो रीएवेल्यूएट नहीं होगा ना। आई टेल यू, आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल। आपने ये वीडियो लाजमी जाके देखनी है, अगर जिसने नहीं देखी, और जिसने देखी है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको देख के इससे क्या फ़ायदा हुआ था। बट जिन्होंने नहीं देखी, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो कि इसमें सब ट्रुथ्स आई हैड टोल्ड यू, बट फिर भी आप लोगों ने अपने 9,000 रुपीज़ आया किया, एंड दैट्स इनसेन। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके एक क्वेश्चन में 4 में से 1 एग्जामिनर ने दिए, तो नो वन कैन से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता एग्जामिनर को कि आपने 4 में से 1 मार्क्स क्यों दिए। बेशक पूरा आंसर करेक्ट हो, फुली करेक्ट आपका आंसर हो, फिर भी कोई भी चेयरमैन या कोई भी ऑब्जेक्शन जिस एग्जामिनर ने चेक किया उस पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये रूल है। बस एक रूल है कि आपकी रीकाउंटिंग होती है, मतलब आपके काउंट किए जाएंगे, इस सवाल के मार्क्स काउंट हुए सारों के, और टोटल चेक किया जाएगा कि पेज के बाहर जो टोटल लगा हुआ है और जो अंदर है क्या वो सेम है, टैली किया जाएगा। पूरे रूल्स मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें आपको सारे रूल्स बताए गए थे। तो इसमें आपको पता है कि रीकाउंटिंग में आपके पास 2% चांस होते हैं आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, वेयर एज आपके पास दूसरी जगह जो होती है उधर आपके पास 90% चांस होते हैं आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और ये चीज़ क्या है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स में आप इम्प्रूवमेंट देखिए। ये बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, बट मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको जो मशवरा दिया था वो एक बड़ी बहन और पेरेंट्स वाला मशवरा दिया था, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, हम एक्सपीरियंसड हैं, हमने इतना टाइम गुजारा, वी नो एवरीथिंग के मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते। तो आप लोग न्यू 9th and 10th में आए हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, एंड आप लोग अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। तो ये हमारा काम होता है कि आप लोगों को अच्छी तरह गाइड करना, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इससे गाइडेंस ली थी, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी थी वो कुछ और की गाइडेंस उन्होंने ली होंगी, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने 9,000 रुपीज़ आया की। अब देखिए, आपका एक होता है रीचेकिंग और होता है इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम।
अब आपके रीचेकिंग में 1 मिनट, आपके रीचेकिंग का एक सब्जेक्ट का 1500 रुपीज़ है और 6 सब्जेक्ट्स का आपका 9000 बन जाएगा, ठीक है, जब आप रीचेकिंग कराएंगे। तो आप जब इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम है तो आप 2500 एक दफ़ा कराते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी है एक सब्जेक्ट दें, 2 दें, 4 दें, 6 दें। बट इधर क्या है, एक सब्जेक्ट 1500, 6 सब्जेक्ट 9000। तो ये तो सीधा आपको लाइक काटा जा रहा है, आपसे इतने पैसे लिए जा रहे हैं एंड आपके पास 2% चांसेस हैं मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और इधर 90% चांसेस हैं। बस आपने 2500 देना, आपकी मर्ज़ी है जितने भी आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दे दें। तो आपको ये चीज़ समझाई गई थी एक बड़ी बहन की तरह, मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ने मेरी बातों की गाइडेंस ली थी, उन्होंने अपने पैसे ज़ाया नहीं किए, वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें। एंड आई हाईली अप्रिशिएट यू कि आपने बिलीव किया है मेरे पे एंड इन द रिज़ल्ट आपको पता चला है कि मेरी बात ठीक थी एंड आप लोग भी खुश होंगे एंड मैं भी खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे पे बिलीव किया है। सो आई ऑलवेज टेल यू, कोई ऐसी सोर्स को आप अटैच हों जो आपको एक अच्छा मशवरा दें, क्योंकि इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट योर मनी। ऐसी जगह पैसे लगाएं जहां आपको आगे फ़ायदा भी हो सके। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इन द एंड आई विल मेंशन द वीडियोस लिंक के डोंट वेस्ट योर मनी ऑन रीचेकिंग। आपने लाजमी वो देख लेना है ना, आपने उन चीज़ों को सीख लेना है ताकि आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको गाइड कर सकें। आपने तो गलती कर ली है, अपने मनी वेस्ट कर दी और मार्क्स भी इंक्रीज़ नहीं हुए, बट आपने अपने जूनियर्स को गाइड करना है एंड अल्लाह आपको इसका सिला देंगे आपके मार्क्स या किसी भी अच्छी सूरत में। सो आई होप आपको क्लियर है। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट ब्यूटीफुल पीपल।